राइट। आई डेंट थिंक सो मच ऑफ इट, मैं मेरे को ऐसा कोई खास नहीं लगा। सिबई ने अपने पापा और उसके फ्रेंड जो बात कर रहे थे उनको इंटरप्ट करते हुए बोला, हस्तक्षेप किया उनको बातों में। इट्स जस्ट अ क्लमसी ग्रेट थिंग, यह एक अजब तरीके का चीज थी। His father opened his eyes wide in surprise and anger. जब इसने बात बोला, इंटरफेयर किया, हस्तक्षेप किया उसके पापा उसके फ्रेंड की बातों में, तो सिबई के पापा ने अपनी आंखें चौड़ी करके और गुस्से में उसके तरफ देखा। What's that? Right? वह क्या है? He shouted, उसने उन्होंने जोर से चिल्लाया। When you don't know what you are talking about, you would better shut up. जब तुम्हें पता है, जब तुम्हें मालूम है, जब तुम्हें मालूम नहीं है, जब तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, तो बेहतर है, अच्छा है कि चुप ही रहा करो। सिबई डिड नॉट से अनदर वर्ड। उसके बाद सिबई कुछ नहीं बोला और डर गया, क्योंकि गुस्से में ये बात बोला था उसके फादर ने उसको। One day, when he was walking along an unfamiliar back street, एक दिन जब वह अनजान सा गली से गुजर रहा था, क्रॉस कर रहा था, वॉक कर रहा, टहल रहा था, he came upon an old woman with a fruit stall. वह एक वुमेन के पास पहुंचा, एक लेडी, एक औरत जो कि उसके फ्रूट का शॉप था, फल सब्जियों का स्टॉल था, वहां पहुंचा वो। She was selling dry persimmons and oranges, right? वह क्या बेच रही थी? वह सूखा पीला खजूर और नारंगी बेच रही थी। On the shutters of the house behind the stall, she had hung a large cluster of gold. और उसके बाद क्या था, उसने उसके जो पीछे शटर था, शटर जो दुकान या घर का गेट होता है जिसको शट करते हैं, शटर था घर के पीछे, स्टॉल के पीछे, वहां पे उसने ढेर सारे लौकी लटका रखी थी, हैंग कर रखी थी। कैन आई हैव अ लुक? उन्होंने बोला, शिवाई ने बोला, क्या मैं देख सकता हूँ? एंड इमीडिएटली रैन बिहाइंड द स्टॉल एंड बिगेन एग्जामिन द गार्ड। और क्योंकि उनको बहुत लगाव था, बहुत पैशनेट थे लौकी को लेकर, से इतना कहकर और वो झट से गए वहां पे और वहां पे निरीक्षण करने लगे लौकी को, शिवाई ने। Suddenly he caught sight of one which was about 5 inches long, and at the first looked quite commonplace. Something about it made Shivry's heart beat faster. उन्होंने एकाएक उनके नजर पड़ी एक लौकी पे जो 5 इंच का था, 5 इंच का लंबा था। ठीक है, पहला नजर उनको उस पे पड़ा, बिल्कुल कॉमन प्लेस पे था, कॉमन सा था। लेकिन उस लौकी ने उनको दिल को झकझोर कर रख दिया, कुछ ना कुछ दिल में खलबली मचा दी। हाउ मच इज दिस वन? उन्होंने पूछा, कितने का है, कितने पैसे लोगे इसके? ही आस्क्ड, उन्होंने बोला, पेंटिंग आउट द वर्ड। पेंटिंग मतलब होता है हाँफता हुआ, थरथराता। उन्होंने जल्दीबाजी में बोला कि बताओ कितने पैसे का है? वेल, said the old woman, since you are just a lad, I let you have it for 10 cents. उन्होंने बोला कि ठीक है, अच्छी बात है। उस औरत ने बोला, क्योंकि तुम एक बच्चे हो, लेट में तो लड़का छोटा था, तुम एक लड़के हो, बच्चे हो छोटे से, इसलिए मैं तुम्हें केवल 10 सेंट में दे दूंगा। सेन वहां का करेंसी है, जापान का, केवल 10 सेंट में दे दूंगी। In that case, said Sibei urgently, please hold it for me. Won't you? I'll be right back with the money. उन्होंने बोला कि आप ठीक है, ऐसा है, आप इसको सेवई ने बोला अर्जेंटली, जल्दी से, कि आप इसको रखना मेरे लिए, किसी को बेचना नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। Right. He dashed home and in no time at all was back and he at the stall. और क्योंकि उनको बड़ा अच्छा लगा था, झट से घर भागते हुए गए और बिना ज्यादा टाइम गंवाए तुरंत उसके स्टॉल पे वापस आए। He bowed the guard
एंड टुक इट होम, और उन्होंने उस लौकी को खरीदा, सिबई ने उस लौकी को खरीदा और अपने घर चला गया। फ्रॉम दैट टाइम ऑन, राइट, बताते हैं कि उस समय से वह he was never separated from that new god, उस समय से वो जो लौकी थी इनकी उनसे लगाव इतना हो गया था लौकी से, उसको कभी छोड़ते नहीं थे। he never took it along, he even took it along to a school and used to polish it under his desk in class time। उनको इतना लगाव हो गया था इस लौकी से, बच्चा थे कि उस लौकी को स्कूल में ले जाने लग गया। शेबई उस लौकी को स्कूल ले जाने लग गया, और जब स्कूल में पहुंचते तो बेंच के नीचे, डेस्क के नीचे उसको पॉलिश करते, उधर पढ़ाई होता और ही यूज्ड टू पॉलिश इट अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम पे उसको वो पॉलिश कर रहे होते। इट वाज नॉट लॉन्ग बिफोर ही वाज काउट एट दिस बाय वन ऑफ द टीचर, ज्यादा टाइम नहीं रहा कि उनको एक शिक्षक के द्वारा पकड़ लिया गया। Who was particularly incensed because it happened to take place in ethics class, right? ये बताया जाता है कि वह खासकर इसलिए, राइट, ज्यादा नाराज थे, टीचर इसलिए ज्यादा नाराज थे क्योंकि ये जो क्लास था वो नीति शास्त्र की कक्षा थी, क्लास था वो नीति शास्त्र का था, उसमें वो लौकी को पॉलिश कर रहे थे, इसलिए वो गुस्सा हो गए। द टीचर केम फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ जापान एंड फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव दैट चिल्ड्रन शुड इंडल्ज इन सच इफेमिनेट मतलब होता है औरतों का काम दाम का चीज, पास्ट टाइम्स एज कलेक्टिंग गार्ड, ठीक है, क्योंकि वो टीचर जो थे वो जापान के दूसरे एरिया से आया करते थे, तो उनको बहुत बुरा लगा कि ये जो बच्चे हैं इस तरह की औरत वाली काम करने में अपने आप को व्यस्त कर रखे हैं, अपना आदत लगा रखे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए उनको ज्यादा बुरा लगा। He never minded having his student singing Nani Wabushi ballads, however raucously, हालांकि उनको उतना ज्यादा गुस्सा उन सब बातों से नहीं आ रहा था, जब बच्चे अंदर में कविता गा रहे थे और गाने गा रहे थे, अल्लाह टाइप की चीजें गा रहे थे, तो उनसे ज्यादा गुस्से नहीं हुए। Now when he found Shibei silently polishing his gourd, his voice trembled with fury। जब उन्होंने सिबेई को देखा कि चुपचाप बैठकर वो हल्ला नहीं कर रहा था हालांकि, और लौकी को पॉलिश कर रहा है, His voice trembled with fury। Fury मतलब होता है गुस्से से आग बबूला हो जाना। तो टीचर का जो आवाज था इतना गुस्से में बोले कि कांपता हुआ बाहर निकल रहा था। You are an idiot, right? तुम stupid हो, बदतमीज। He shouted, उन्होंने शाउट किया, उन्होंने जोर से बोला, बदतमीज कहीं का, इडियट कहीं का। There's absolutely no future for a boy like you। तुम्हारे ऐसा बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई करियर नहीं है। Then and there he confiscated the guard on which Sibei had, right, then and there he confiscated the guard on which Sibei had spent so many long hours to work। और उस समय जिसपे सिबई ने काफी घंटों से काम किया था, मेहनत किया था, उसे छीन लिया गया। सिबई stared straight ahead and didn't cry। ओ सिबई ने अपनी आंखें उठाकर, सर उठाकर देखता रहा, लेकिन एक शब्द बोला नहीं, चिल्लाया नहीं। When he got home, जब वो घर पहुंचे, Sibei's face was pale। जो सिबई का चेहरा था बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। Without a word, बिना एक शब्द के, he put his feet on the warmer and sat looking blankly at the wall। और बिना कुछ कहे अपने पैर को वार्मर के ऊपर रखा और बिल्कुल ब्लैंक सा, सदा बिल्कुल कुछ नजर इस तरह से देखता हुआ